अक्सर कई सारे लोगों को प्रार्थना करने से रिलेटेड बहुत हिचक होती है। देखो, हर विश्वासी को प्रार्थना करना ज़रूर आना चाहिए, लेकिन जितने भी लोग नए-नए विश्वास में आते हैं ना, उन लोगों को प्रार्थना का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इसीलिए उन लोगों को हिचक रहती है और वो लोग कहते हैं कि दीदी हमें प्रार्थना करना सिखाओ। देखो, मैं सबसे पहले आप सभी जो लोग प्रार्थना करने से हिचकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे कि हम सीखने जा सकते हैं या कोई हमें सिखा सकता है। प्रार्थना को सीखने के लिए अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है ना, वो सिर्फ पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाता है कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए और कैसे हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट होना सीखते हैं। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारे मन की सारी अच्छी और बुरी बातों को हमारे स्वर्ग में बैठे हुए पिता परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस संसार में जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो वो अपने मन की सारी बातों को किससे शेयर करते हैं? पिता से शेयर करते हैं, मम्मा से शेयर करते हैं। तो क्या वो लोग अपने मम्मी और पापा से बात करने के लिए किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं क्या, कि मम्मी और पापा को हमें हमारे दिल की बात बतानी है तो चलो किसी टीचर से ट्रेनिंग लेते हैं और वो हमें सिखाएगा कि हमें कैसे मम्मी और पापा से ट्रेनिंग लेनी चाहिए? ऐसा नहीं करते हैं ना वो। उनको पता है वो हमारे मम्मी और पापा हैं, हम उनको बिना फिल्टर मारे भी सारी चीजों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे मम्मी पापा हमारे मन की सारी चीजों को सुनेंगे भी, हमारी समस्या का भी समाधान निकालेंगे, हमारी खुशी की बातों को सुनकर हमारी खुशी को दुगना करने की भी कोशिश करेंगे, राइट? तो सेम टू सेम ऐसा ही हमारा स्वर्ग में बैठा हुआ पिता परमेश्वर, जिससे बात करने के लिए आपको किसी के भी फिल्टर की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रार्थना करने के कुछ सिस्टम होते हैं। प्रार्थना करने के टाइम पे कुछ विशेष शब्दों का हमें जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप प्रार्थना करो तो आप हमेशा ये कोशिश करो, मोस्टली यही कोशिश करना कि आप एक अकेला कमरा चुनो। अकेले कमरे में अपनी कोठरी में जाकर अपने द्वार को बंद कर कर एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। आपने इन दिनों में कलीसिया में कई सारे जगहों पर देखा होगा कि लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, ताली बजाएंगे या अन्य भाषा को भी जोर जोर से बोलेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो सच में प्रार्थना दिल से कर रहे होते हैं और आत्मा में भर जाते हैं तो तालियां बजाते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन आज के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली लोग जो जोर जोर से प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ लोगों की भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए प्रार्थना जोर जोर से कर रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड मत्ती में यीशु मसीह ने भी हमें संकेत और चेतावनी दिया कि ऐसे कपटियों से हमें सावधान रहना है, जो कि जोर जोर से प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो श्रेष्ठ है। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को देखकर अपने आप को छोटा मत समझना। कभी ये मत सोचना कि यार मुझे उनकी तरह तो प्रार्थना करना आता ही नहीं, वो लोग कितना अच्छे से ताली बजाते हैं, जोर जोर से गाते हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। लेकिन याद रखना कि धीरे धीरे आप लोगों को पवित्र आत्मा खुद अगुवाई करेगा कि आप लोगों को कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और जब भी आप कोठरी में जाए, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप अपनी बंद कोठरी में जाकर एकांत में जाकर परमेश्वर से अपने दिल की बातों को प्रकट करना सीखें। दूसरी चीज मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करें तो कोशिश करें कि आप घुटनों के बल पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि घुटनों में एक ऐसी ताकत होती है, जब हम घुटनों पर आते हैं ना तो मानो खुदा के हृदय को छू रहे होते हैं। आज आप सोचो, मैंने कहा ना हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। आज इस संसार में एक मम्मा पापा से हम नॉर्मल बात करें और एक हम मम्मी और पापा के सामने दीन और नम्र होकर घुटने पर बैठकर हाथ जोड़कर बोले मम्मा पापा प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो क्या लगता है मम्मा पापा हमारा काम नहीं करेंगे? वो हमारे दीनताई, हमारे पोस्चर को कि देखें कि हम घुटनों पर बैठे हुए हैं, तो वो बहुत जल्दी गति के साथ हमारा काम करेंगे, बजाय कि हम नॉर्मल तरीके से बात करें। ऐसा ही होता है हमारे परमेश्वर के साथ कनेक्शन। आप घुटनों की बल आकर प्रार्थना करें तो वो जल्दी खुदा तक पहुंचती है और जल्दी उसका जवाब भी हम तक आता है। तीसरी बात, जब भी आप प्रार्थना करें तो हमेशा जैसे एक लेटर सही एड्रेस पर जाना जरूरी होता है, वैसे हमारी प्रार्थना भी सही एड्रेस पर जाना जरूरी होती है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करें तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी प्रार्थना शुरुआती शब्द ऐसे ही होने चाहिए कि हे स्वर्ग में बैठे हुए हमारे प्यारे पिता परमेश्वर। आपको पिता कहने का अधिकार यीशु मसीह ने दिया है, इसीलिए हमेशा ज्यादातर कोशिश करें कि प्रार्थना में यहोवा परमेश्वर ना कहकर बल्कि पिता परमेश्वर कहने की कोशिश करें, क्योंकि यहोवा नाम इतना पवित्र है जिसको लेने के हम अभी काबिल भी नहीं है। तीसरी चीज आप क्या करें कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर का नाम लेने के बाद आप सबसे पहले परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे आपकी पवित्र आत्मा दीजिए, जो मेरे मुख पर आकर मेरे मन की बातों को आपके सामने प्रकट करने पाए। जब आप रोमियो की पत्री 8 का 26 और 27 नंबर वचन पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर भी हमसे वचन के माध्यम से कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होता है ना, तो वो हमारी दुर्बलताओं को महसूस करता है और हमारी मन को जांच कर हमारी मन से आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है। दैट
दैट मीन्स आपको प्रार्थना करवाने के लिए किसकी जरूरत है? किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप घुटनों के बल जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, परमेश्वर का नाम लेकर, धन्यवाद लेकर, सबसे पहले आप यही कहें कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दीजिए ताकि मैं अपनी मन की बातों को आपके सामने सही और सिधाई के साथ प्रकट कर सकूं। और जब आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, यकीन माने 1 या 2 बार की प्रार्थना के बाद आपको फर्क दिखेगा कि आप अपनी मन की सारी बातों को खुले दिमाग के साथ, खुले मन के साथ आप परमेश्वर के सामने रखना शुरू हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कई सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, तो रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि दीदी हमने सोचा नहीं था कि हम रोएंगे, पर पता नहीं क्यों प्रार्थना करते करते हमारी आंखों से आंसू आ गए। कई सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दीदी आज हमने प्रार्थना किया, हमें एक अलग ही एनर्जी मिल गई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा मन को जांचता है और देखता है आज ये दुखी है तो खुद ब खुद आंसू बहा देता है ताकि परमेश्वर का मन पिघल जाए। अगर हम खुश होते हैं तो पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक एक नई ताकत के साथ भर देता है ताकि हम डबल खुशी मना सकें। तो याद रखना, जब भी आपको प्रार्थना करना है तो आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करें और आपके दिल में जो भी बात है उसे एज इट इज परमेश्वर से आप कहना स्टार्ट करें। प्रार्थना करने की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, एक और चीज मैं आपको ऐड करके बताना चाहती हूँ। प्रार्थना करते समय कोशिश करें कि आपके विषय से रिलेटेड कोई भी वचन लेकर आप प्रार्थना करें। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको कोई घर चाहिए, आप किराए के घर पर हैं या आपको आपके घर वालों ने निकाल दिया है, इमरजेंसी आपको घर चाहिए, तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मेरी स्थिति को जानते हैं कि मैं बेघर हूँ, मुझे एक शेल्टर चाहिए, मुझे एक छत चाहिए जिसके तले मैं और मेरा परिवार रह सके। और खुदा तेरा वायदा कहता है कि घर बनाओ और बस जाओ, तो परमेश्वर तू मुझे घर दे ताकि मैं उसके अंदर जाकर बस सकूं। इस तरीके से आप अपने वचनों को बाइबल में से ढूंढें और अपनी प्रार्थना में ऐड कर कर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो खुदा अपने वायदों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कहा पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगा। तो इसीलिए परमेश्वर के वायदों को आप अपनी समस्या के बीच में ढूंढकर डालने की प्रार्थना के बीच में जरूर कोशिश करें। हाँ, वचन ढूंढने के लिए आप कलीसिया के लोगों की मदद ले सकते हैं, लेकिन प्रार्थना मतलब एक कनेक्शन, प्रार्थना मतलब एक माध्यम कि हम परमेश्वर से कैसे बात करें। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि आपको प्रार्थना करने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कभी ये मत सोचना कि प्रार्थना अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है तो मैं तो गंदी कर रहा हूँ, मतलब मुझे प्रार्थना करना ही नहीं आता। प्रार्थना एक फीलिंग होती है जिसे हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं परमेश्वर के सामने। मुझे विश्वास है आज प्रार्थना से रिलेटेड आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और मदद लेना भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाया है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं दीदी हमें प्रार्थना से रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स हैं, आप उन्हें भी क्लियर करें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ज़रूर उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। पवित्र आत्मा की मदद लेकर ही मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगी। और एक छोटी सी और बात, अगर आप लोग को लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं सही ढंग से सच्चाई और ईमानदारी के वचन को और सारे प्रोसेस को आपके सामने रख पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करें ताकि मैं अपने वचन की सेवकाई में आगे बढ़ सकूं और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूं। मुझे विश्वास है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आप सबको आशीषित करती हूँ। जय यीशु की।